दिल्ली की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। भाजपा ने राजधानी में सत्ता संभाल ली है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। क्या नई सरकार अपने वादों पर खरा उतर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की थी। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह सहायता, गर्भवती महिलाओं को 21,000 का आर्थिक मदद और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक पेंशन देने का वादा किया गया था। लेकिन सवाल है कि ये कैसे संभव होगा? दिल्ली सरकार के 2024 और 25 के बजट के मुताबिक कुल बजट 76,000 करोड़ है, जिनमें से टैक्स रेवेन्यू 58,750 करोड़ है। लेकिन इनमें से 2/3 हिस्सा वेतन, पेंशन और प्रशासनिक खर्चों में चला जाता है। तो क्या सरकार के पास वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है? बहरहाल भाजपा का जवाब साफ है। हम भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण करेंगे, सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाएंगे और नए टैक्स रेवेन्यू स्रोतों से इन योजनाओं को लागू करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार से भी वित्तीय सहायता ली जाएगी। अब बात करते हैं भाजपा के उन वादों की जो दिल्ली वासियों के दिल को छू गए थे। यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों का निपटान और सार्वजनिक परिवहन का सशक्तिकरण। ये सब वो वादे हैं जिनसे दिल्ली के लोगों को सीधा फायदा होगा। यमुना की सफाई के लिए पिछले वर्षों में 8,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। अब भाजपा ने घोषणा की है कि नमामि गंगे जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुभव के आधार पर यमुना को साफ किया जाएगा। वैसे भी यमुना में सफाई शुरू भी हो चुकी है। नई सरकार ने सत्ता संभालते ही सभी विभागों को 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इस योजना में सीवर ओवरफ्लो, प्रदूषण नियंत्रण और बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन, सड़कों और फ्लाईओवर का सुधार, यमुना सफाई और कूड़ा निपटान, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़ाना समेत कई विषय फोकस में हैं। अगला मुद्दा जो है वो है दिल्ली की प्रशासनिक संरचना में अक्सर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती है। आम आदमी पार्टी 10 साल से इसी बात का रोना रोती रही, लेकिन इस बार भाजपा के पास बड़ा फायदा है। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है। उम्मीद है कि इससे न केवल योजनाओं को लागू करने में तेजी आएगी, बल्कि केंद्र सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक सहायता भी दिल्ली को मिलेगी। इसके अलावा इस मौजूदा सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई कोई भी जनहित योजना बंद नहीं होगी, बल्कि उन्हें और प्रभावी बनाया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक चलते रहेंगे, सरकारी स्कूलों में सुधार होगा और मुफ्त बिजली पानी की योजनाएं भी जारी रहेंगी। बस पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। तो चुनौतियां तो हैं, देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा की रणनीति कितनी मजबूत है। समय बताएगा कि ये वादे जमीन पर कब और कैसे उतरेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा अपने वादों पर खरा उतर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।